हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सी-टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित विषय में क्षेत्रमिति 3D अर्थात मेंसुरेशन त्रिविमीय, जिसके अंतर्गत हम शंकु, गोला अर्थात कोन और स्फीयर के बारे में आज पढ़ेंगे। ये हमारा क्षेत्रमिति 3D का तीसरा भाग है और सी-टेट के गणित का 20वां वीडियो है। सी-टेट पहली से लेकर 5वीं और कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर उपस्थित हो चुके हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि ये हमारा इस सी-टेट के सीरीज का 20वां वीडियो है। इसका मतलब हमारे पास और भी इससे पहले 19 वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज अभी इस वीडियो में शंकु, गोला अर्थात कोन और स्फीयर के से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और शानदार इंपॉर्टेंट सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कोन का अर्थात शंकु का। चलिए शंकु क्या होता है, कैसा दिखता है, इन सब चीजों के बारे में पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर टॉपिक लिखता हूं मैं हमारा शंकु, इसको हम लोग कोन कहते हैं। तो इसका डिजाइन कुछ इस तरह से दिखता है, देख लीजिए। इसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, बहुत खाए होंगे बचपन में। और ये क्या हो गया, उसकी ऊंचाई, ये उसकी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई होती है। क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या निकलेगा आपको बता देता हूँ। इसका सबसे पहले निकलेगा आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया बात। चलिए दूसरा चीज निकलेगा इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आएगा पाई आर और एल। अब एल जाने बिना आपका मान नहीं निकलेगा, तो एल, एच और आर में संबंध बता देता हूँ। तो एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये पाइथागोरस का प्रमेय आप यहाँ पर लगा लेंगे। तो एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये एच, एल और आर में संबंध होता है। ठीक, अब हमारे पास आते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया अंग्रेजी में बोलते हैं, ये आता है पाई आर एल प्लस आर। क्लियर हो गया बात। अब इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, इसका नाम है स्फीयर, गोला। स्फीयर, गोला। चलिए इसमें दो हम कॉन्सेप्ट लेंगे, एक गोला का लेंगे, एक अर्ध गोला का लेंगे। ठीक है, दोनों चीजें ले लेते हैं, भले लिखा है हमारा है। चलिए ये हमारा गोला हो गया। फिर दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट लेंगे, वो रहेगा हमारा अर्ध गोला। अर्ध गोला को अंग्रेजी में बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा गोला फुटबॉल है और ये जो कटोरा है वो अर्ध गोला है। ठीक है, इसकी त्रिज्या रहेगी, इसमें कोई ऊंचाई वगैरह नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। तो इसका भी क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा अर्थात वॉल्यूम निकलेगा, जो कि होता है 4/3 पाई और आर की घात 3। ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठ बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोलो, एक ही निकलता है।
इसलिए दोनों एक साथ लिख देते हैं, वक्र ऑब्लिक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि आता है 4πr²। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या रहेगा, इसका भी एक क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा, वॉल्यूम। ये आता है 2/3 पाई r⁻3, इसका आधा हो जाएगा। इसमें वक्र पृष्ठ अलग निकलेगा, ठीक है। वक्र माने मुड़ा हुआ होता है, ये मुड़ा हुआ, तो ये पूरा 4 होता है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2πr²। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है ये तो हो गया। अब ये ऊपर वाला है जुड़ जाएगा, ऊपर वाला एक वृत्ताकार है, πr² जुड़ जाएगा और ये बन जाता है 3πr²। तो इसमें वक्र और संपूर्ण दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शंकु, गोला, अर्धगोला कॉन्सेप्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्या लिखा है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटर में होगी। देखो भाई, ये हमारा शंकु है, ठीक है, इस टाइप का है, समझ लीजिए। अब इसको उल्टा लेना पड़ेगा, हम कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ले लो चाहे सीधा ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रश्न समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया। इसका व्यास दिया है 3.5, ठीक है। इसका क्या दिया है अपन को, व्यास दिया है, ठीक है। पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई दे दी गई, कितना दे दिया गया इसको, 3.5। इसकी गहराई दे दी गई है 12 मीटर, स्पष्ट हो गया। इसकी धारिता किलो लीटर में, तो धारिता मतलब आयतन, ठीक है। चलिए आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई r²h। चलिए 1/3 पाई r², r माने इसका भी और आधा, तो 3.5 होता है वो 7/2 होता है, उसका भी और आधा करेंगे, माने 7/4 हो जाएगा। चलिए 7/4 और उसका क्या ले लूँ मैं, वर्ग। ऊंचाई में ले लेता हूँ मैं 12, क्योंकि दिया हुआ है 12, ठीक है। चलिए 3 एकम 3 चौके 12, पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणित 7/4 गुणित 7/4 गुणित 4, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 2 11 में हो जाएगा, 2 2 में हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 70/2। अभी ये आ गया मीटर की घात 3, क्योंकि सब मीटर में है। और आपको बता दूं, एक किलो लीटर पूछ रहे हैं, याद रखो, ठीक है। 1 मीटर घात 3 माने 1 किलो लीटर, तो 70/2, तो 70/2 का क्या हो जाएगा, 38.5 मीटर की घात 3, माने जो मीटर की घात 3 है वही तो किलो लीटर होगा, कितना हो जाएगा, 38.5 किलो लीटर, ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर मौजूद है, ए पे मौजूद है। क्लियर हो गया बात। यूनिट कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं, बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये लिखा है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसका सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या दे दी गई है, याद रखो, वहां पर व्यास तो यहाँ पर त्रिज्या है ना। पैटर्न आपका सेम रहेगा, बिल्कुल घबराने का नहीं है। चलिए इस बार त्रिज्या दे दिया है 3.5, ऊंचाई दे दी गई है 12, ठीक है। आयतन निकाल लीजिए। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r²h, 1/3 पाई रख दीजिए। 3.5 मतलब क्या होता है, 7/2, उसका वर्ग लेंगे, ऊंचाई लेंगे 12, 3 एकम 3 3 चौके 12। चलो पाई का मान रख दो 22/7 गुणित
7/2, 7/2, 2 बार रहेगा, 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर हो गया। अब गुणित में अलग से 4 है ना, 2 में 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 22 से कितना आ गया, 154, और सेंटीमीटर की घात कितना हो जाएगा, 3। कौन सा नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल साधारण प्रश्न है। एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः, एक शंकु है, ध्यान से देख लीजिए, इसकी ऊंचाई दे दी गई है, ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो तिरछी ऊंचाई है वो मेरा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसको एल बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, एच बोल रहे हैं। क्लियर हो गया मैम। इसका आयतन, तो देखो भैया आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए। अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, एल आर और एच में संबंध, तो कहता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से आर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 28 स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच का मतलब 21 स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर ये इधर ट्रांसफर होगा, 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। अब ये आर का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दोनों एक बार जुड़ेगा, जुड़ा मतलब ये 49, और दोनों एक बार घटेगा, घटा मतलब 7। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर जरा देख लीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर का मान सीधा हमको चाहिए ना, आर स्क्वायर ही रख लो ना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारा आयतन क्या निकलेगा, आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। सीधा आर स्क्वायर के जगह मान रख दीजिए 1/3, पाई के जगह में रख दीजिए 22/7। सीधा आर स्क्वायर का मान क्या रख दीजिए, 49 × 7, और ऊंचाई का मान रख दीजिए 21। 3 सत्ते 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 22 सत्ते कितना आ गया, 154, या 22 या 198 का 8 हासिल है 19, 22 चौक 88, 88 और 19 कितना हो जाएगा, 107। क्लियर है, 88 और 19 कितना हो जाएगा हमारे पास, 107 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 1078। गुणित में क्या करना बाकी है अभी, 7, 7 × 8 = 56 का 6। ठीक है, 3 जगह है, हासिल 5 आ गया, 7 × 7 = 49 और 5 हो गया 54 का 4। ठीक है, इन दोनों में से आएगा, हासिल कितना आ गया 5, ये 70, और ये 5 में कितना आएगा 75। 75 46 दिया है क्या, जी बिल्कुल। कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आधार त्रिज्या 7 और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु आधार सहित बनाने के लिए आवश्यक लोहे की चद्दर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आधार सहित, आधार सहित माने संपूर्ण बोल रहा है, याद रखो, मतलब यहाँ पर चद्दर चाहिए। ठीक है, हमको इसका आयतन नहीं बनाना है, चद्दर मतलब बाहरी आवरण, और बाहरी आवरण मतलब क्षेत्रफल। तो आधार सहित बोला है, मतलब नीचे का ही पूछा है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। चलिए बिल्कुल निकाल लीजिए, हमारा 7 है, ऊंचाई कितना हो गया 24। इन संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आपको एल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एल कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो आर दे दिया है और ये हमारा क्या दे दिया, एच दे दिया। एल निकालना है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर 7 स्क्वायर और क्या हो जाएगा 24 स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर एल का मान आएगा √, आ जाएगा ये 500 476, 49 कितना हो जाएगा 625। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 625 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल कितना आता है 25, तो ये हमारा निकल गया 25 निकल गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब उतना ही चद्दर की आवश्यकता होगी। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो बाहरी आवरण है ना जिससे उसको बनाना है, ठीक है, ये होता है मेरा पाई आर एल प्लस आर। चलिए रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान रख दीजिए, आर का मान है 7,
और एल माने 25 और आर का मतलब 7। 7 से 7 कट गया, 22, 25 7 कितना हो गया 32, 22 2 44 का 4 हासिल है 4, 22 3 66 और 4 कितना हो गया 70, 704 आ गया और सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गई। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी पर, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धातु की एक गेंद का व्यास, एक गेंद है मतलब गोला रूप में है, इसका व्यास दे दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, प्रति घन सेंटीमीटर मतलब एक घन सेंटीमीटर का कितना वजन है? 8.9 ग्राम, ये मतलब ग्राम है। क्लियर हो गया बात? इस गेंद का द्रव्यमान होगा। तो भैया सबसे पहले तो इसका आयतन कितना होगा ये देख लो, एक का तो दे दिया है, घनत्व माने उसका एक घन सेंटीमीटर या एक इकाई घन का कितना वजन है ग्राम में, मिलीग्राम किलोग्राम, ठीक है, कोई भी वजन कितना है वही उसका घनत्व है, तो इसका आयतन निकालना पड़ेगा। चलिए, आयतन वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर की घात 3, यहाँ पर व्यास दिया इसका आधा करना पड़ेगा। चलिए 4/3 पाई का मान 22/7 और 4.2 का आधा हो जाएगा मेरा 2.1, तो पूरे की घात कितना आ जाएगा 3। क्लियर हो गया बात? 4 गुणित 22 और ये कितना आ गया 21, इसको 3 बार करोगे तो 21/10, 21/10 और 21/10 हो जाएगा। 21 से 21 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? अब ध्यान से सुन लेंगे यहीं पे, एक का इतना है तो हमारे पास इतना घन सेंटीमीटर है, इतने का कितना होगा मतलब 8.9 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा वजन या द्रव्यमान। चलिए द्रव्यमान लिख लेता हूं यहाँ पर। द्रव्यमान बराबर इसका जो आयतन है, आयतन कितना है 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 21 और बटे में 10 दहम 100 दहम 1000। ठीक, गुणित में ये हमारा आ गया घनत्व, ये हमारा आयतन आ गया। ठीक है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है हमारा, आयतन को गुणा कर देते हैं घनत्व से, आयतन ये निकल चुका है, घनत्व हो गया मेरा 8.9। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कितना 4 गुणित कितना है हमारे पास, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 4 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 8.9, ठीक है, और जो भी आंसर आया है उसको अगर भागित करेंगे 1000 से तो आएगा 345.3912। ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका आएगा 345.3912, तो जो लगभग 39 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, किसी गोले की त्रिज्या जिसका आयतन और क्षेत्रफल बराबर होगी। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक गोला दे दिया है, इस गोले का जो हमारा आयतन है वो बराबर है पृष्ठीय क्षेत्रफल के। गोला अभी या संपूर्ण लो चाहे वक्र ये लो, दोनों समान है। आयतन का मान होता है 4/3 पाई आर की घात 3, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या आर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4, खाली 4 रहेगा, उसके बाद रहेगा पाई और आर का स्क्वायर, पाई दोनों तरफ कट जाएगा, 4 दोनों तरफ कट जाएगा, आर यहाँ पर 2 बार है, 2 बार से 2 बार कटेगा, यहाँ पर आर बचेगा, कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ 1 बचा है। क्लियर हो गया? ये 3 बटे में इधर गुणा होगा तो आर का मान कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा। शायद यही पूछा है, गोले की त्रिज्या होगी पूछा है, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। बहुत साधारण प्रश्न था, हमको समझने बस का खेल करना था। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 6 इंच है। चलिए, एक ठोस गोला लेना है बोल रहा है। ठीक, चलिए
बोला तो हमारा गड़बड़ा जा रहा है। हाँ चलिए, इसका त्रिज्या है वो 6 इंच है। ठीक, के पदार्थ से कितने ठोस बेलन बनाए, बेलन जिनकी लंबाई, अब इसको कन्वर्ट करना है, इसको बनाना है, बेलन बनाना है बोल रहा है। कितना वाला बेलन बनाना है बोल रहा है? 8 इंच। इसकी लंबाई कितनी होना चाहिए? 8 इंच। ठीक है, और व्यास कितना होना चाहिए बोल रहा है? 6 इंच। मतलब इससे इसको बनाना है, कितने बार बनाया जा सकता है, कितना ठो? तो भैया देखो, जब भी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होगा, उसका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ऐसी ऐसी, अभी कितना सारा, तो मान लेते हैं n, तो गुणित में क्या हो जाएगा? n। मतलब जो मेरा गोले का आयतन है, गोले का जो आयतन है, उसी को हमने बदल दिया किसमें? बेलन में। तो बेलन का आयतन ऐसा कितने बार मिल रहा है? n बार। कितने बार बेलन का आयतन को कितना गुना करोगे तो गोले का आयतन मिलेगा? तो हमने मान लिया n गुना, और उसी n को क्या करना है, आपको निकाल लेना है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r माने त्रिज्या 6 की घात 3 हो गया। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h। r माने इस 6 का आधा 3 है ना, क्योंकि ये हमारा व्यास दिया हुआ है। गुणित ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब कितना हो गया? 8, गुणित में कितना? n, और इसी n को निकालना है। दोनों तरफ पाई कट जाएगा। ठीक, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। क्लियर हो गया बात? अब देखो यहाँ पर 2 बचा है, 3 का वर्ग बचा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर में देखो यहाँ पर 6 × 6 × 6, पहले से नीचे में 3 था, गुणित ये 3 का वर्ग, गुणित, और नीचे में कौन आएगा? इनके साथ 2 आएगा, 2 तिया 6 से 6 कट जाएगा। अब यहाँ देखो 6 × 6 है, नीचे में आएगा 3 × 3, 3 एकम 3 दूने, 3 एकम 3 दूने, अब 2 दूने कितना हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा। तो ऐसा हमारे पास कितना ठो ऐसी बेलन बनेगा? 4 बेलन बन जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को, अब देखो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, जिसकी त्रिज्या 0.6 है। इस बड़े वाले को छोटा छोटा, तो ऐसी कितने बार ले लोगे? n बार। तो क्या रहेगा? बड़े गोले का आयतन, क्योंकि बड़ा को ही छोटा छोटा बना रहे हैं अपन, तो क्या रहेगा? छोटे गोली, गोली लिख देता हूं, का आयतन, गुणित में कितना करना है? n। ऐसी छोटा छोटा गोली कितने बार बनेगा बोल रहा हूं मैं? n बार। मतलब इसका जो आयतन है, इस छोटी गोली के कितने गुना करने पर आएगा? n गुना, और उसी को निकालना है, n को। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं, तो यहाँ पर गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r की घात 3, r मतलब 9, 9 की घात कितना हो जाएगा? 3। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर क्या बोला है? छोटी गोली, यहाँ पर 4/3 पाई तो रहेगा ही, और 0.6 पूरे की घात कितना लेना पड़ेगा? 3 लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? चलिए गुणित में क्या करेंगे? n। ठीक, चलिए, वैसे कभी भी ऐसा संख्या निकालने को बोले, तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन को हमेशा डिवाइड कर देना, या बड़ा क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल को डिवाइड कर लेना, या बड़ी लंबाई में छोटी लंबाई को क्या करना है? डिवाइड कर लेना। कभी भी संख्या निकालने को बोले तो की बात है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो जरा, ये आ गया मेरा 9 × 9 × 9 बटे में 0.6 × 0.6 × 0.6, बराबर में कितना आ गया मेरे पास? n आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बढ़िया चीज बताता हूँ, उसको ध्यान सुनो।
6 का यदि 1.5 गुना करोगे, 1.5 मतलब 6 तो रहेगा ही, उसका आधा और, तब आपको 9 मिलता है। ठीक, अब यहाँ पर 0.6 है, क्लियर हो गया। तो 0.6 का 15 गुना करोगे तब मिलेगा 9। कितना गुना करना पड़ेगा मेरे को? 15 गुना, मतलब इस 0.6 का ये कितना गुना हो गया? 15। इस 0.6 का ये कितना हो गया? 15। और इस 0.6 का कितना हो गया? ये 15। मतलब n का मान मेरे पास 15 गुणित 15 गुणित 15, 15 में 15 में होता है 225 गुणित 15 कर लीजिए। ठीक है, 15 पचे 75 का 5 हासिल है 7, 15 दूने 30, 7 37, 3, 15 दूने 30 और 3 कितना हो गया मेरा? 33। 33 75 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मतलब 9 सेंटीमीटर वाले बड़े गोले को 0.6 की छोटी छोटी गोलियां बनाओगे तो कितना गोली बनेगा? 3375 गोली। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो ये कन्वर्जन वाला है, याद रखेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित करने वाला, जिसमें आयतन नहीं बदलेगा, याद रखो बस। ठीक है, चलिए किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गेंदों में परिवर्तित किया गया है। गेंदों में मतलब इस बार जो शंकु है मेरा, इस शंकु को छोटे छोटे गेंद में, छोटा छोटा गेंद में क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया। त्रिज्या को r मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या दे दी गई है हमको, इसकी त्रिज्या दी गई है 30। ठीक है, ये त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई दे दी गई है हमको 45। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसी छोटा छोटा गेंद कितने बार बन रहा है? n बार, और इसी n को क्या करना है? हमको ढूंढना है। क्लियर हो गया बात? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 30 का वर्ग, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हो जाएगा? 45। इसमें क्या लगाएंगे? बराबर लगाएंगे। इसका कितना होता है? 4/3 पाई। ठीक है, आर, आर का जगह में क्या लिखेंगे अपन? 5। तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 3, गुणित में क्या हो जाएगा मेरे पास? n। ऐसी ही छोटा छोटा करके n बार, दोनों तरफ पाई है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 का कितने बार में? 15 बार में। बात समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब देखिए, चलो इसको गुणा में रूप में लिखते हैं, तो 30 गुणित 30 गुणित 15, ये बटे में है, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पास क्या है? गुणा में है, ऊपर है, नीचे आ जाएगा। 5 3 बार है, 5 गुणित 5 गुणित 5, इधर क्या बच गया मेरे पास? n बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक, अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 छक्का कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब स्पष्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा जरा देख लो। 2 दूने 2 तिया, 2 एकम 2 तिया, तो n का मान क्या बचा? 3, 3 और ये 3 और एक और 3। ठीक है, 4 बार 3 बचा है। 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा कितना रो बनेगा? 81 बन जाएगा। क्लियर हो गया बात? स्पष्ट हो गई बात? चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ठीक है, ये आज का हमारा इस शंकु गोला का और अर्धगोला का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, जिसमें बोला गया क्या है वो देखो। एक बेलन अर्धगोला, एक बेलन है बोल रहा है, एक अर्धगोला है बोल रहा है, और एक शंकु है। एक समान आधार पर स्थित है बोल रहा है, मतलब इनका जो आधार समान है, मतलब त्रिज्या बराबर दी गई सबके पास। आधार समान बोलने का मतलब क्या है?
सबके पास जो त्रिज्या है वो क्या है, r है, मान लेते हैं कि निश्चित है, तथा उनकी ऊंचाई भी समान है बोल रहा है, तो इनके लिए तो h हो जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या रहेगा, मेरा r ही रहेगा। ठीक है, मतलब r बराबर h बराबर h, इसको अगर h1 मानोगे और इसको h2 मानोगे तो r बराबर h1 h2 सब बराबर रहेगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई बराबर है बोल रहा है। उनके आयतनों में अनुपात होगा, तो सबसे पहले बेलन पाई आर स्क्वायर एच, फिर अनुपात, ये हमारा आ गया बेलन का। ठीक है, बेलन के बाद किसका आएगा, अर्धगोला, फिर अर्धगोला के बाद किसको लेना है, शंकु। ठीक है, तो अर्धगोला क्या होता है, 2/3 पाई आर की घात 3, फिर क्या लगा लेंगे, अनुपात, शंकु का कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ये h2 हो जाएगा, इसका h1 ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ सबके पास पाई है, कट जाएगा, आर सबके पास फिलहाल 2 बार है तो 2 बार कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, h1 रेशियो, यहाँ पर क्या बचा है मेरे पास, 2/3, और क्या बचा है, r बचा है, रेशियो, यहाँ पर क्या बचा, 1/3, और उसके बाद क्या है मेरे पास, h2। तो जैसा मैं बता चुका हूँ, r h और h2 सब बराबर हैं, तो जब कोई चीज सबके पास रहे और बराबर में रहे तो कट जाती है। यहाँ पर अब सबको 3 से गुणा कर लीजिए, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 गुणित 3 अनुपात 2/3, इसको भी 3 से गुणा कर लिए, 1/3 को भी 3 से। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 3 एक कम 3 अनुपात 2 एक कम 2 अनुपात 1 एक कम 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 1 के अनुपात में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, प्रथम में दिया हुआ है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में शंकु और गोला से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सी टेट से रिलेटेड, उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा, परखा, उसके बाद इससे संबंधित सी टेट में जो विगत वर्षों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे उनको हमने सेलेक्ट करके एक एक करके सॉल्व कर लिया। तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों को अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।